Welcome back everyone. Today we are going to continue our topic idioms and phrases. इससे पहले हम 20-25 जो इडियम फ्रेजेज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आने वाली एग्जाम में, और इससे जो पीछे जो एग्जाम हुई है अब तक उन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। आज उनमें से कुछ और है जो हम अब आगे देखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लिखा है थ्रो द टॉवल इन। मैंने बताया था इडियम्स और फ्रेजेज को याद करने का, समझने का या सही आंसर देने का सबसे सीधा तरीका यही होता है कि सबसे पहले जो इनका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी मीन होता है, उसे हमें पढ़ना होता है। अगर वो समझ में आ गया तो फिर हम आंसर ऑफ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है थ्रो द टॉवल इन। मतलब थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। टॉवल, टॉवल सब जानते हैं, तौलिए की बात हो रही है। इन मतलब अंदर। देखो मान लीजिए एक यहां पर रिंग बना हुआ है, रिंग अखाड़ा जहां पे फाइटिंग होती है, कुश्ती के मैच होते हैं, रेसलिंग के मैच होते हैं, उसकी बात हो रही है। 2 प्लेयर होते हैं। अगर एक प्लेयर ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि उसे लग रहा है कि नहीं मैं अब जीत नहीं सकता, या फिर मेरे साथ अगर मैं आगे उस मैच में बना रहता हूं तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो इसके जो साथ वाले जो बाहर होते हैं, इसके कोच होते हैं और जो अन्य इसके जो इसकी हेल्प करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, यहां से एक तौलिया होता है, टॉवल होता है, वो अंदर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसने हार स्वीकार कर ली है या फिर इस गेम को यहीं पर छोड़ना चाहता है। तो मतलब क्या है, थ्रो फेंकना, द टॉवल, टॉवल को, इन मतलब अंदर, मतलब तौलिए को अंदर फेंकने का मतलब होता है हार को स्वीकार करना। देखिए आंसर क्या मिलेगा इसका, टू डिफीट, हार मान लेना, या फिर टू क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, बाहर चले जाना। तो क्या हो जाएगा, थ्रो द टॉवल इन मतलब टू डिफीट और टू क्विट मतलब तौलिया अंदर फेंकना, हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना। अगला लिखा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत इजी है, लिखा हुआ है, अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना। द मिडनाइट, मिड का मतलब बीच में, नाइट का मतलब रात, बीच रात में, मध्य रात्रि के समय बर्न जलाना। क्या जलाना, ऑयल जलाना। ऑयल जलाने का मतलब यह है किसी लैंप को जलाना। अभी तो लाइट की फैसिलिटी है सबके पास, पहले क्या होता था, रात को जो पढ़ने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो लैंप का यूज करते थे जिसमें केरोसिन कुछ डाला जाता था। तो उस ऑयल की बात है, मतलब मध्य रात्रि को। अब देर रात को कौन करेगा ऑयल, उस लैंप को जलाने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि जला के रख दिया, बिना काम तो करेगा नहीं, या तो कोई पढ़ने वाला होगा या फिर कौन होगा, काम करने वाला। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब मध्य रात्रि को ऑयल जलाने का मतलब है रीड, या तो पढ़ने वाला, या फिर और वर्क, काम करने वाला। कब काम करने वाला, इनटू लेट, इन लेट नाइट। क्या हो जाएगा, रीड और वर्क इनटू लेट नाइट मतलब मध्य रात्रि को, देर रात तक पढ़ने वाला या फिर काम करने वाला ही क्या कर, काम करने वाले के लिए किसका यूज किया जा सकता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। भाई कोई देर रात तक पढ़ता है, भाई ये क्या करता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। दूसरा क्या हो सकता है इसका, रीड और वर्क टिल लेट एट नाइट। ऑप्शन कैसे भी घुमा के दे सकता है, लेकिन मतलब क्या होगा इसका, देर रात्रि का लैंप जलाने का मतलब देर रात तक पढ़ना या फिर कोई काम करना। अगला क्या है, एट स्नेल स्पेस। लिखा है स्नेल। स्नेल क्या होता है, एक जीव होता है, हिंदी में बोला जाता है उसे घोंगा, घोंगा जीव, जिसके जो पेस, पेस का मतलब क्या होता है, पेस को कहा जाता है गति। जो घोंगा नाम का जो जीव होता है, कछुए की चाल सुनिए, वैसे ही उसकी चाल को भी माना जाता है। पेस का मतलब उसकी गति, जो चलने की जो उसकी गति है वो क्या है, स्नेल मतलब घोंगा होता है, वो बहुत धीमी गति से चलता है, मतलब घोंगे की गति से चलना, कछुए की चाल चलना। स्नेल क्या होता है, घोंगा जो बहुत धीमी गति से चलता है। पेस का मतलब क्या है, गति, वह उसकी गति है। घोंगा है जो उसकी गति है वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा कम गति मतलब किसी भी काम को बहुत ज्यादा धीरे करना, मतलब होता है टू डू थिंग्स, टू डू थिंग्स, या फिर वर्क मान सकते हैं वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। एट स्नेल्स पेस का मतलब टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, घोंगे की चाल मतलब बहुत धीमी चाल, मतलब किसी भी काम को बहुत ज्यादा धीमी गति से करना, क्या हो जाएगा, एट स्नेल्स पेस। अगला, अगला लिखा है क्रोकोडाइल टीयर। मैंने बताया था
एक बार एक वीडियो में बताया था मैंने कि टीयर और टीयर्स, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे सिर्फ हम अगर एस जोड़ देते हैं तो उनका जो पूरा का पूरा अर्थ है वो ही बदल जाता है। तो प्लूरल नहीं बनता, एस जोड़ने से प्लूरल बनता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड नाउन और वर्ब ऐसी है जिनके आगे एस जोड़ने से उनका प्लूरल नहीं बनता, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर टीयर का मतलब तो वैसे होता है, वर्ब होती है एक फाड़ना, लेकिन एस जोड़ते ये क्या बन जाएगा, आंसू। तो टीयर्स का मतलब तो क्या बन गया, आंसू। और पहले लिखा है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या होता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ के आंसू दिखाना क्या होता है। हम सोच सकते हैं अगर हिंदी में पता चल गई तो हम जो हिंदी ग्रामर में ये पढ़ते आ रहे हैं वो होता है कि मगरमच्छ के आंसू रोना, मतलब झूठा दिखावा करना, झूठा दुख, मतलब झूठा दुख है वो व्यक्त करना, फालतू में दुख नहीं है, मतलब अंदर से दुखी नहीं है, बाहर लोगों को दिखाना चाहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, उसके लिए किसका यूज होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब टू डिस्प्ले, टू या फिर फॉल्स डिस्प्ले, डिस्प्ले फॉल्स मतलब झूठा, डिस्प्ले मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख। क्या हुआ, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, कि हाँ दुख है उसका फॉल्स मतलब झूठा, डिस्प्ले का मतलब दिखावा, दुख का झूठा दिखावा करना मतलब क्या होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स। 4 हो गए। अब हम बात करेंगे आगे, आगे हम बात करें, आगे लिखा है बैक सीट ड्राइवर। सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे। बैक का मतलब पीछे, सीट का मतलब बैठने की जगह सीट, और ड्राइवर का मतलब ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, अब जो ड्राइवर होता है वो तो फ्रंट सीट पे बैठता है, आगे की सीट पे। बैक सीट ड्राइवर किसको कहा जाता है, मतलब एक गाड़ी है, उसके सामने आगे जो बेटा वो ड्राइवर है, वो उसको चलाने का काम कर रहा है, लेकिन उससे पीछे और बेटा, उसे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मतलब चलाना जानता होगा वो भी। अब जो सामने चला रहा है वो भी चला रहा है, अब जो पीछे बेटा वो भी फालतू में क्या किया जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, ऐसे करना है, ऐसे रोकना है, ऐसे धीरे करना है, इतनी स्पीड में चलना है, मतलब बिना जरूरी, बिना जरूरत के सामने वाले को निर्देश देना, डायरेक्शन देते रहना। मतलब हमें किसी बात का नॉलेज है, हमें वो काम अच्छे से आता है, फिर भी कोई पास वाला है वो हमें जरूरत नहीं है, फिर भी वो क्या करे, अगर हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ निर्देश देता रहे, इसका मतलब क्या होता है, हम उसे क्या बोल सकते हैं, या भाई ये क्या काम कर रहा है, बैक सीट ड्राइवर का काम कर रहा है। मतलब बिना जरूरत के सामने वाले को हमें गाइड करना, सामने वाले को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे ज्ञान बांटते जा रहे हैं, उसके लिए किसका यूज होता है, बैक सीट ड्राइवर। तो इसका लिए क्या होगा, ए पर्सन who give unwanted या फिर unneeded directions। मतलब क्या होगा, बैक सीट ड्राइवर मतलब बिना जरूरत के साथ ज्ञान बांटने वाला। तो क्या होगा, ए पर्सन एक आदमी, हु जो कि गिव देता है, अनवांटेड मतलब बिना चाहिए, मतलब बिना पूछी, अननीडेड मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसे डायरेक्शन, ऐसा निर्देश जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में लिखा है पुल द वूल ओवर समबडीज आईज। देखिए आराम से समझ सकते हैं, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। वूल, वूल क्या होती है, ऊन। ओवर, ओवर का मतलब, ओवर एक प्रीपोजिशन होती है, ओवर का यूज होता है ढकने के अर्थ में। देखिए ओवर लिखा है OVER, ओवर प्रीपोजिशन है, कहाँ यूज होगा, ओवर से पहले सी लगा दो, क्या बन गया, कवर। कवर का मतलब क्या होता है, ढकना, मतलब कहीं भी ढकने के अर्थ में यूज किया जाए तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ओवर। ठीक है, तो ये भी क्या है, वूल है, उसको ओवर कर दिया गया, मतलब ढक दिया गया है। समवन आईज, किसी की आंखों के सामने ऊन ला दी गई है। मतलब एक इमेज में दिख रहा है, ये जो बकरी है, भेड़ है, भेड़ में क्या हो रहा है, आंखें हैं लेकिन सामने क्या आ रखी है, ऊन, ये वूल आ रखी है। अब ये क्या हो सकता है इसके साथ, भाई अब ये देख नहीं सकती, मतलब किसी के सामने पर्दा, आंखों के सामने पर्दा डाल देना। पर्दा डालने का मतलब भाई वो बेटा है और उसके आंखों के सामने कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। मतलब क्या हो रहा होता है इसका, टू मिसलीड, मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। मिसलीड का मतलब धोखा देना। पुल खींचना, वूल ऊन को, ओवर समवन्स आइज किसी की आंखों के सामने ऊन ले आना, मतलब उसके सामने कुछ ना कुछ गलत कर देना, आंखों के सामने गलत करना, आंखों पे पर्दा डाल देना, मतलब टू मिसलीड। दूसरा हम ये भी यूज कर सकते हैं, टू चीट। इसका मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। तो टू चीट या टू मिसलीड दोनों का मतलब एक ही होता है,
पुल द वूल ओवर समवन्स आईज। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में लिखा है डाई ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। डाई का मतलब मरना, डॉग कुत्ते की, डेथ मतलब मौत। कुत्ते की मौत मरने का मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मौत हुई है, मतलब बेशर्मीपूर्ण तरीके से, या फिर और कुछ याद कर सकते हैं, मतलब जिसके मतलब बेइज्जती, इंसल्ट होती है, उस तरीके से अगर किसी की मौत होती है उसके लिए हम बोलते हैं कि हाँ कुत्ते की मौत मर गया। मतलब टू डाई, टू डाई इन ए shameful way, shameful way, to die in a shameful way, मरना इन में shameful शर्मनाक तरीके से, वे का मतलब रास्ता पर, एक शर्मनाक रास्ते से, शर्मनाक तरीके से किसी की अगर मौत होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है डाई ए डॉग्स डेथ। आगे हम बात कर रहे हैं, सेम ही था, लिखा है एवरी डॉग हैज हिज डे, प्रत्येक कुत्ता, एवरी प्रत्येक डॉग कुत्ता हैज हिज डे अपना दिन रखता है, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है। हिंदी क्या होगी, प्रत्येक कुत्ते का दिन आता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी का खराब समय चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो खराब ही रहना है, मतलब एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसके साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मतलब जिंदगी में कुछ ना कुछ एक मतलब कुछ टाइम पर उसे ऐसा मौका मिलेगा, उसके बाद से उसके दिन भी अच्छे शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, एवरी डॉग हैज हिज डे, प्रत्येक कुत्ते का दिन, हर कुत्ते का दिन आता है। इसका मतलब होता है एवरीवन विल हैव गुड लक, प्रत्येक इंसान जो है विल हैव प्राप्त करेगा गुड लक, अच्छा भाग्य, एट सम पॉइंट, किसी ना किसी बिंदु पर, मतलब जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर, बिंदु पर उसे भी मतलब उसका भाग्य भी है वो अच्छा हो जाएगा। इन देयर लाइफ, मतलब किसी भी इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उसका समय भी अच्छा आएगा। अगला लिखा है डॉग इन मैंजर, सबसे पहले डॉग कुत्ता, इन मतलब अंदर है, मैंजर, मैंजर मैनेजर नहीं है, मैंजर है। मैंजर का मतलब क्या होता है, पशु रखते हैं घर पर, पशु को चारा डालने का एक जगह होती है, कुछ सीमेंट की बनाई हो चाहे लकड़ी की बनाई हो, कुछ होती है, यहाँ पर पशु बांधा जाता है, वो यहाँ पर खड़ा होकर यहाँ पर चारा आराम से खा सकता है। उस जगह को, जो पशु के चारे खाने की जो जगह होती है, उसे क्या कहा जाता है, मैंजर कहा जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, डॉग इन मैंजर। देखो सीधा सा है, इसकी इसी के अर्थ से समझेंगे। लिखा है डॉग कुत्ता है, इन अंदर है मैंजर, मैंजर मतलब जो पशुओं के चारा खाने की जगह, उसके अंदर कुत्ता जाके बैठ चुका है। अब जो चारा है वो कुत्ता खा सकता है नहीं, उसे तो वो जानवर है जिसके लिए वो जगह रखी गई है वो ही खाएगा। मतलब एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, दूसरों के कार्य में टांग अड़ा देता है, टांग घुसा देता है बीच में। मतलब क्या होगा कि वो कुत्ता ना तो घास खुद खा सकता है, ना ही उस जानवर को, जो गाय भैंस जो बंधी हुई है, उसे खाने दे रहा है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, उसके बीच में जाकर बैठ जाना, मतलब उसे परेशान करना। व्हेन ही कैन नॉट, मतलब जब वो नहीं, खुद नहीं कर सकता। मतलब लिखा है ए पर्सन, एक इंसान, हु प्रिवेंट्स, जो मना करता है, बाधा डाल देता है, अदर्स, दूसरों के, फ्रॉम एंजॉइंग, मतलब दूसरे इंसान एंजॉय कर रहे हैं उनके बीच में जाके बाधा डाल रहा है, परेशानी कर रहा है, परेशान कर रहा है। व्हेन, कब, व्हेन ही कैन नॉट, जब वह खुद नहीं कर सकता, कि एक इंसान है वो आराम से अपनी मजे से जिंदगी जी रहा है और दूसरा इंसान वो नहीं कर पा रहा, तो ना तो वो खुद जी रहा, ना दूसरों को जीने दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डॉग इन मैंजर, घास में कुत्ता जाके बैठ कर उसका वहां पर क्या काम। अगला लिखा है बेल द कैट, बेल का मतलब घंटी। अब बेल का मतलब घंटी बांधना भी होता है, वर्ब भी है और ये नाउन भी है। नाउन तो ऐसे होगी, बेल अकेली घंटी के बारे में बात करेंगे तब तो नाउन होगी, घंटी बांधना तब क्या होगा, बेल, ये हो जाएगी वर्ब। अब लिखा है द कैट, बिल्ली को घंटी बांधना। एक स्टोरी थी चूहे और कुछ बिल्ली के बारे में, कि वो बिल्ली आती उनको परेशान करती, उन्होंने सोचा कि भाई हाँ इससे बचा कैसे जाए। यहाँ बचने का एक तरीका है कि अगर कोई इंसान उस बिल्ली के गले में घंटी बांध दे, जैसे ही वो पास में आएगी हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे देगी और हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, अपने जगह पर, सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यही था। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। लेकिन बांधने वाली मेन समस्या थी कि घंटी बांधे कौन। तो इस बेल द कैट का मतलब होता है
टेकिंग लेना, फर्स्ट स्टेप पहला कदम एट पर्सनल रिस्क, मतलब खुद के जोखिम पर कदम उठाना, मतलब अपने आप पर स्वयं के बलबूते पर किसी भी काम को शुरू कर देना, उसका मतलब क्या होता है, बेल द कैट, मतलब रिस्क लिया है अपने पर्सनल, अपना खुद का पर्सनल मतलब खुद के बलबूते पर किसी काम को करना शुरू कर दिया, उसका मतलब क्या है, बेल द कैट। आज फिर 10 हो चुके हैं, इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके, इनकी एक सीरीज बन चुकी है, एक प्लेलिस्ट में एक साथ सारे वीडियो हमें मिल जाएंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे। टोटल हो चुके हैं 10 10 10 3 वीडियो और एक में थे 5, टोटल हो चुके हैं 35। अब बचे हैं लगभग 15 और 20 वो और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।